अस्सलाम अलैकुम। तो आज मैं बताने वाली हूँ बहुत ही मशहूर सुल्तान सुलेमान की कब्र और उनकी वाइफ हुर्रम सुल्तान की कब्र और उनके नाम की सुलेमानिया मस्जिद जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मशहूर है और बहुत ही पुरानी यादगार है। तो कैसे हैं सब आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे से मज़े में और हैप्पी शैप्पी होंगे। तो वहाँ जाने के लिए आपको इन खूबसूरत बाज़ारों से गुज़रना पड़ेगा जो बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया गया है। और सुल्तान सुलेमान को आज कौन नहीं पहचानता है, कौन नहीं जानता है। कुछ सालों पहले बहुत ही मशहूर ड्रामा आया था जो अरबिक में भी उतरा था और उर्दू में भी उतरा था। तो अरबिक में इसका नाम हरीम सुल्तान था और उर्दू में जो उतरा था वो था मेरा सुल्तान। तो उस टाइम पे ये इतना मशहूर हो गया था कि इतना मशहूर हो गया था ये ड्रामा कि हर कोई देख रहा था। तो इसीलिए आज काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं सुल्तान सुलेमान का मकबरा देखने के लिए, उनकी बीवी हुर्रम सुल्तान का मकबरा देखने के लिए और उनकी मस्जिदें वग़ैरह देखने के लिए। और यहाँ पर ये इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो टूरिस्ट लोग आए हैं ताकि ये नंगे सर ना जाए और दुपट्टा पहन के जाए, ओढ़ के जाए, इज़्ज़त से जाए। तो इसीलिए यहाँ पर ये दुपट्टे भी बिक रहे हैं। तो बस अभी हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे तो पहला आपको यहाँ पर दाएं और बाएं सारी कब्रें मिलेंगी जो इनके ही रिलेटिव में थे, इनके ही लोग थे जो यहाँ पर इनकी कब्रें बनाई गई है। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत खूबसूरत कब्रें बनाई गई है माशाल्लाह। और ये देखिए कितनी खूबसूरत कब्र है माशाल्लाह से। और ये देखकर मैं हैरान रह गई। ये मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसी कब्रें देखी हूँ जो इतनी सजावटी से और इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। और माशाल्लाह यहाँ पर इतना सुकून मुझे महसूस हो रहा था और इतने टूरिस्ट होने के बावजूद भी फिर भी यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था। और हर तरफ से फूलों की इतनी खुशबुएं आ रही थी कि मानो कोई यहाँ पर किसी ने अतर छिड़क दिया हो। इतनी खुशबू आ रही थी कि पूछो नहीं। ये जो झाड़ है ना, इस फूल के से इतनी खुशबू आ रही थी माशाल्लाह कि पूरा कब्रिस्तान महक रहा था। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ बिल्कुल सामने। जो आप देख रहे हो ये सुल्तान सुलेमान का मकबरा है और बिल्कुल उनके बाजू में हुर्रम सुल्तान जो इनकी वाइफ थी उनका मकबरा है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और सबके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो सबसे पहला आपको अपने शूज़, जूते सब यहाँ पर उतारने पड़ेंगे। तो देखिए ये है माशाल्लाह सुल्तान सुलेमान का मकबरा। अल्लाह इन सब को सबकी मग़फ़िरत करे, इन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, क्योंकि ये माशाल्लाह बहुत ही दानिशमंद, बहुत ही बहादुर और बहुत ही कानून पे चलने वाले और सबकी मदद करने वाले बादशाह थे। तो बहुत ही माशाल्लाह इनका बोलबाला है और सब लोग इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। तो बस अभी हम बैठ के इन सब के लिए दुआएं मांगेंगे और इन सब की मग़फ़िरत की दुआएं मांगेंगे। अल्लाह हम सबको हमारी मग़फ़िरत अता करे और हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और अब मैं आई हूँ हुर्रम सुल्तान के मकबरे में जो सुल्तान सुलेमान की दूसरी वाइफ थी। पहली वाइफ नाहिद दौरान थी और दूसरी वाइफ हुर्रम सुल्तान थी। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो देखिए जैसे ही अंदर में दाखिल हुई तो बिल्कुल रेड कारपेट यहाँ पर बिछा हुआ था और बिल्कुल सामने ही ये कब्र मुझे दिखी हुर्रम सुल्तान की। और बहुत ही सिंपल सादगी से यहाँ पर ये कब्र बनाई गई है माशाल्लाह से। तो सबसे पहले हम दुआए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। और काफ़ी सालों से मेरे दिल में था कि मैं तुर्किया आऊँ और यहाँ पर सुल्तान सुलेमान का मकबरा देखूँ और हुर्रम सुल्तान का मकबरा देखूँ और काफ़ी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैं देखूँ।
तो अब मैं आ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके बाजू में इनके बेटे और इनकी बेटी की भी कब्र है यहाँ पर, और बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरती से बनाया गया है। और कितना अच्छे से हर तरफ आयत कुरान की लिखी हुई है। और एकदम आप ऊपर की तरफ देखोगे तो रोशनदान में से आपको रोशनी यहाँ से आती हुई नज़र आएगी। तो इतनी खूबसूरती तरीक़े से बनाया गया है, और बहुत ही ये पुराना टाइप का ये है जो आप देख रहे होगे कि जो पूरी टाइल्स है एकदम ब्लू रंग की बनाई गई, और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है कि पूछो नहीं। और यहाँ ऊपर आप देख रहे हो कि रोशनदान में से सारी रोशनी अंदर की तरफ आ रही है, बिल्कुल अंधेरा नहीं है और लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है, और माशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है। तो कैसे हिसाब से यहाँ पर बनाया गया है कि यहाँ पर लाइट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रोशनदान से सीधा रोशनी आ रही है। और बिल्कुल उनके मकबरे के बाजू में ये हाथ धोने का इतनी खूबसूरती से बनाया गया है। और सारे जहां में गुलाब के फूल आपको हर जगह मिल जाएंगे, और इतनी खुशबुएं आ रही थी कि पूछो नहीं माशाल्लाह से। तो जैसे ही मकबरे से बाहर निकलेंगे तो सामने ये 2 ताक दिखेंगे जो बहुत ही बड़ा है ये, लेकिन फ़ोटो में बहुत छोटा दिख रहा है। तो ये जनाजे के लिए बनाया गया है कि जनाजा इसके ऊपर रखा जाता था। और ये है वज़ू खाना जो आप देख रहे हो, यहाँ से वहाँ तक के है माशाल्लाह, बहुत ही बड़ा। और यहीं पर ही सब यहाँ पर वज़ू करके और फिर जाते हैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि सुल्तान सुलेमान की मस्जिद भी यहीं पर ही है, बिल्कुल आसपास। तो चलिए चलते हैं सुल्तान सुलेमान की मस्जिद के अंदर। तो यहाँ से एंट्री है जाने की। तो जैसे ही मस्जिद की तरफ दाखिल होंगे तो मस्जिद में जाने से पहले आपको इतना बड़ा बरामदा मिलेगा, बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह। और ये खिड़कियाँ भी दिखेगी जो बहुत ही मजबूत है ये खिड़कियाँ, और हर खिड़कियों के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई है। और देखिए माशाल्लाह जब मैं आसमान की तरफ से मैं निकाल रही हूँ तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि पूछो नहीं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये मस्जिद बनाई गई है। अब मस्जिद के अंदर जाने से पहले यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आए हैं, जो बुर्खा नहीं पहने हैं, जो सर पे दुपट्टा नहीं ओढ़े हैं, तो इन सब को पहला बुर्खा पहनाया जा रहा है, दुपट्टा ओढ़ाया जा रहा है, ताकि ये अंदर मस्जिद में दाखिल हो सके। तो देखिए इस तरीके से इनको हिजाब करके अंदर ले जाया जा रहा है, पूरा कवर करके। तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी। और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुई तो ये पूरा रेड रंग का जो आप गालीचा देख रहे हो, इतना नरम था, इतना स्मूथ था कि पूछो नहीं। तो ऐसे है यहाँ पर हिजाब बुरखे जो है ये लोगों को पहनाए जाते हैं, जो टूरिस्ट लोग पैंट शर्ट में या बिना दुपट्टे के आते हैं, तो इनको इस तरीके का बुर्खा दिया जाता है ताकि मस्जिद में एहतराम से अंदर दाखिल हो। और सामने ही आपको ये दिख जाएगा, इतना बड़ा खूबसूरती से बनाया गया है ये झूमर, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और इतना पुराना है माशाल्लाह कि पूछो नहीं। और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हैं, टूरिस्ट लोग, और काफ़ी लोग एहतराम से यहाँ पर जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, फ़ोटो वगैरह खींच रहे हैं। हालांकि ये लोग सब नॉन मुस्लिम हैं ज़्यादातर, तो लेकिन फिर भी हम लोगों का कल्चर, हम लोगों का इस्लाम को एहतराम करते हुए ये सारा चीज़ ये लोग फॉलो कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे पूरे ऊपर सारे हमारे इमाम के और खलीफा के नाम लिखे गए हैं माशाल्लाह से। और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, कितना अजीब, कितना गरीब, और एकदम नक्श भी इसकी बारीकी से बनाई गई है, और इतना अच्छा लग रहा है कि पूछो नहीं माशाल्लाह से। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ तुर्किया और ये सारी चीज़ें देखें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हैं
तो ये आप लोग ज़रूर तुर्कियाँ आए और ज़रूर ये सारी चीज़ें देखें। और ये देख रहे हो ना आप सामने, ये यहाँ से अजान दी जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर तख्ती पर नाम लिखा गया है अब हज़रत बिलाल हबशी का। तो यहाँ से अजान दी जाती है इस मस्जिद में। और ये वॉश बेसन बहुत ही पुराना है, ये नलका और ऐसे पूरी मस्जिद में काफ़ी जगहों पर इस तरीके से बनाया गया है ये, और ये बहुत ही पुराना है माशाल्लाह। तो अभी असर की अजान हो गई है और अभी हम लोग नमाज़ पढ़ के बैठे हुए हैं, और बस अभी थोड़ा देर हम लोग मस्जिद में ऐसे ही बैठेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे होटल में। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी अपने नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और अगर ये मेरा तुर्की वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, माअस्सलामा, इला लिक़ा।